संविधान दिवस पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा संविधान निर्माण के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। अम्बेडकर मिशन सोसाइटी और उनकी सहयोगी संस्था रविदास सभा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, अम्बेडकर यूथ क्लब, भीमाबाई महिला मंडल, इन सभी संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय पर्व संविधान दिवस बनाने का निर्णय हुआ। और आज का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन रखता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया। और संविधान का जो योगदान रहा निर्माण में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये स्थान जाता है। और 26 जनवरी 1950 को देश में लोकतंत्र, गणतंत्र और ये संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान इतना सशक्त है कि अगर दुनिया के अन्य संविधानों से हम तुलना करें तो वहाँ कभी राजतंत्र आ जाता है, कभी कुछ होता है, बदलता रहता है। लेकिन 72-73 साल के दौर में आप सभी लोगों ने देखा है कि शासन और प्रशासन में परिवर्तन होते हैं, लेकिन संविधान का वजूद, संविधान की सच्चाई और संविधान में इतनी ताकत है कि सरकारें बदलती हैं और नियमानुसार कार्य हो रहा है। मैं संविधान की जो संरचना है, हमें बाहर अम्बेडकर ने कहा था कि बाहर से ये संविधान हमें संघात्मक लगता है, लेकिन अंदर से इसकी आत्मा एकात्मक है। इसका अभिप्राय ये है कि शासन करने की पद्धति जो है संघात्म फेडरल होती है, जिसमें सभी राज्य मिलजुल कर इस प्रदेश में अपने कार्य कर रहे हैं। एकात्मक, जब देश को आवश्यकता पड़ती है संकटकालीन में, तो उसे एकात्मक रूप में काम करना पड़ता है। इन दोनों परिस्थितियों में भारत चल रहा है। लेकिन आज संविधान दिवस पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, उससे संविधान के बचाए जाने की आवश्यकता है। हम संविधान के नाम पर जो काम कर रहे हैं, हम उसका सही मायने में काम करें। और राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग भारत सरकार से की जा रही है कि जो नई संसद हमारी दिल्ली में बनी है, उसका नामकरण भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। यही उनके प्रति सच्चा हमारा प्रेम है, सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उसने देश को एक करने में अपना सहयोग दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि भारत सरकार, जो संसद अब लगभग पूरी होने वाली है, और ये मांग विभिन्न संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है कि इस संसद का नाम अंबेडकर संसद रखा जाए। ये उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। और हम ये आपस में और सरकार से मांग करते हैं कि हम जो भी शासन चलाएं वो लोगों के हित में हो और संविधान के अनुरूप हो। मैं आप सभी का, मीडिया बंधुओं का और अपने सभी संगठनों के पदाधिकारी और साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे होकर इस महान हस्ती को नमन करने का हमने प्रयास किया। तो उस पर, इनके कदमों पर भी चलने का हम प्रयास करेंगे। लोगों को जोड़ेंगे जो सुविधाओं से वंचित हैं। संविधान सभी प्रकार की सुविधा देता है, किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, अमीर और गरीब की बात नहीं होती है, सभी को एक साथ खड़ा होने का अधिकार देता है। और ये एक
विशेषता है कि अगर सरकार बदलनी है तो मतों के द्वारा, ये मतदान के द्वारा सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संविधान सफलतापूर्वक चल रहा है, इसकी हमें रक्षा करनी है। इसीलिए हम ये निवेदन करते हैं कि सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। 26 नवंबर जिसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, भारतीय संविधान की महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम शत-शत नमन करते हैं, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को लिखा। ये संविधान समाज के हर वर्ग, शोषित, दलित, मजदूरों, महिलाओं, कामगारों सभी के लिए सर्वमान्य संविधान है, जिसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। विश्व का सबसे जीवंत अगर संविधान हम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विश्व में किसी भी शासन को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जो किसी संविधान के रूप में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हर देश जो है वो अपने नागरिकों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाकर उसका प्रावधान करता है। जिसके लिए भारत का संविधान जो है, जिसे 26 नवंबर को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप में जिसे लागू किया गया था और तब से इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। सन 2015 में भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया और आज हम 8वां संविधान दिवस मना रहे हैं। आप इस संविधान की खूबसूरती देखिए कि अब तक 1950 से लेकर 2022 तक 105 संशोधन जो है, संवैधानिक संशोधन इसमें किए जा चुके हैं। ये सब हम नागरिकों के लिए है। हम ये कह सकते हैं ये जीवंत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत लचीला संविधान है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। हम जिस तरह से भी हमें किसी कानून को अगर कठोर हमें लगता है या समय के हिसाब से, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हम इस संविधान में भी देखते हैं, जिसमें समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से हम इसमें बदलाव लाते हैं, संवैधानिक संशोधन लाते हैं। सबसे पुराने अगर हम संविधान की बात करें, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, लगभग 1789 में शायद उसको लागू किया गया था और आज तक उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार से लचीला है, किस प्रकार से जीवंत है, जो अपने नागरिकों को की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के हितों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा जो है उसमें संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान रहता है, ताकि अपने नागरिकों को जो है वो हर प्रकार से हम सहूलतें दे सके। जिस तरह के कानून की जो संविधान नागरिकों को है उस तरह के कानून उनके लिए बनाए जा सके। और आज हम चंबा के इस उपायुक्त कार्यालय के समीप भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त संविधान दिवस हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। और हम आज के दिवस इस संविधान दिवस को मनाते हुए उस महान दस्तावेज को शत-शत नमन करते हैं। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने अलग अलग संविधान सभाएं की और उसके बाद जाके जो है वो 2 साल और 11 महीने और 18 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया संविधान जो है इस संसार में भारत जैसे राष्ट्र को दिया, जो सभी को सर्वमान्य है। हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा संविधान जो है वो दिया गया है। और आज के दिन हम इस संविधान को, बाबा साहेब को और उनकी पूरी टीम को शत-शत नमन करते हैं और सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक संप्रदायों के, जाति, धर्मों और कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन एक ऐसा दस्तावेज जो बाबा साहब और उनकी टीम ने मिलकर के बनाया, उसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। उसके लिए हम चंबा वासियों को, हिमाचल वासियों को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं अपनी टीम की ओर से कि हम सभी लोग मिलकर के संविधान के अनुरूप चलें और जो भी नियम बनाए गए हैं उनका हम पालन करें।